मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 739 739 और शो का टॉपिक है सारी अहमियत रूह की थी या रूह की है। सारी अहमियत रूह की थी या रूह की है। और आज का जो खूबसूरत हवाला लिया है मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसकी 14 से 16 आयत तक पढ़ूंगा। 14 से 16 आयत पढ़ूंगा। और यहाँ जो इसका टॉपिक है हमारी बातनी कश्मकश, हमारी बातनी कश्मकश, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, हम जानते हैं शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। मगर मैं जिस्मानी हूँ और गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूँ और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ, अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। तो ये था बाइबल मुकद्दस से आज का जिंदा कलाम जो मैंने आपके सामने पढ़ा। और आज का शो जो है 739 और शो का टॉपिक है रूह की अहमियत, रूह की अहमियत। रूह, सारी अहमियत रूह की थी या रूह की है। और ये पोस्ट मैंने जिसमें से ये टॉपिक लिया है मेरी बहन ज़ेबा गेल न्यूयॉर्क से, उन्होंने लिखा है रूह जब निकल जाती है तो सब यार बेली बहन भाई सब रिश्तेदार जो आपके बगैर रह नहीं सकते थे वही सब लोग आपके जिस्म को जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंचाने की तैयारी में लग जाते हैं। और ये तमाशा हम अक्सर देखते रहते हैं, देखते नहीं रहते। जब से भी इंसान इस दुनिया में आता है होश संभालता और ये सारा कुछ देखता ही रहता है। और ये तमाशा भी ठीक लिखा है, लेकिन ये तो हकीकत में है सब कुछ। मतलब कि सारी अहमियत रूह की थी। और यही मैंने टॉपिक लिया है कि सारी अहमियत रूह की थी। वो ना रही तो जिस्म की कोई अहमियत ना रही, रूह ना रही तो जिस्म की कोई अहमियत ना रही। बड़ी अजीब बात है। मैं जिस हकीकत को हम मरने के बाद, है तो अजीब बात कि जिस हकीकत को हम मरने के बाद समझते हैं कि रूह के जिस्म के निकलने के बाद जिस्म की अपनी कोई अहमियत नहीं रहती। खुदा जाने हम जिंदा रहते हुए जिस्म को सारी अहमियत क्यों देते हैं। और सामने वाले की रूह बेशक छलनी हो जाए उसकी तरफ हम जरा तवज्जो नहीं करते। बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट और सच्ची और अच्छी बात कि हमारी रूह क्या है। रूह तो खुदा है। और रूह हमारे अंदर कैसे आई?
सारी मुश्का होएगा आज। तो रूह क्या है? खुदावन रूह है, और जब उसने मिट्टी का पतला बनाया तो उसमें इंसान ने अपना दम फूका, और चूंकि खुदा रूह है, खुदा की रूह हमारे जिस्म के अंदर आ गई, और हमने इस बात को नहीं समझते। कहते तो हैं, गाते भी हैं, मांगते भी हैं रूह का मसा, लेकिन गाते मांगते सब कुछ, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसे ज़ेबा बहन ने लिखा कि रूह की अहमियत ही है, जिस्म की अहमियत तो कोई भी नहीं, क्योंकि जिस्म तो खाक है और उससे खाक में जाना है। सारी आज कुछ प्रॉब्लम होगा, माफ करना, जब एलर्जी ज्यादा होती फिर ऐसा होता है। तो ज़ेबा बहन ने जो लिखा है कि, और हम सब भी जानते हैं, हमारा ईमान भी रूह पर बहुत पुख्ता है, लेकिन हम जिंदा रहते हुए उस जिस्म का ज्यादा ख्याल करते, उसको बनाते सवाते रहते हैं, कपड़ों से, मेकअप से और भी जो कुछ भी, कि मैं देखने में अच्छा लगूं। लेकिन जो चीज खुदा को देखने में अच्छी लगे वो क्या है? वो उसकी रूह है, और हम उसका ध्यान नहीं देते। फिर जब, जैसे लिखा है मेरी बहन ने, कि जब इंसान मरता है तो फिर उसको उसकी अहमियत को पता चलता है कि जिस्म तो खाक है, और हम जल्दी जल्दी करते हैं, चलो जल्दी करो, दफनाओ इसको, कब्रिस्तान पहुंचाने। लेकिन हम नहीं समझते कि अगर हमने रूह की हिफाजत की, खुदा के हुक्मों को माना, उसको पाक साफ रखा, तो वो रूह तो खुदा के पास जानी है। उस रूह को जो खुदा ने हमारे अंदर फूंकी, हमें उसका ख्याल रखना है। जिस्म तो है, लेकिन रूह की वजह से ही जिस्म जिंदा है, क्योंकि रूह जब प्रवास कर जाती तो जिस्म बेकार हो जाता है, कुछ भी नहीं, उसको फिर दफनाना ही होता है। दूसरी पोस्ट है ज़ेबा बहन की, हालात की तंगदस्ती से लड़ क्यों नहीं जाते? हालात की तंगदस्ती से लड़ क्यों नहीं जाते? हर रोज जो मरते हो, मर क्यों नहीं जाते? हम हालात की तंगदस्ती से रोना रोते ही रहते, लेकिन हम जो रोज इन बातों से तंग हैं, मरते हैं, परेशान हैं, तो हम एक ही बार क्यों नहीं मर जाते? एक ही बार क्यों नहीं हम सब इकट्ठे होकर इन मुश्किलों का, इन सारी मुश्किलों का जो हल है वो क्यों नहीं हल करते? ठीक है, जब भी हक तो मांगा जाता है, हक लिया जाता है, हक छीना जाता है, और हक छीनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। देखें, दुनिया की हिस्ट्री देखें तो नेल्सन मंडेला की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सारी जिंदगी हक के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए सारी जिंदगी जेल में काट दी, और वो जब आजाद हो गया, सब उसकी बात को मान लिया, तो साउथ अफ्रीका जो था आजाद हो गया। आज वो एक आजाद मुल्क है, अंग्रेजों की जो मलकियत थी वो खत्म होगी अंग्रेजों की। तो ये कुर्बानी है, ये हक की बात है, और इस हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जो छीन कर खाते हैं तेरे मुंह से नवाले, जो छीन कर खाते हैं तेरे मुंह से नवाले, एक बार सबसे झगड़ क्यों नहीं जाते? एक बार हम, अजीब बात यह है कि हम गरीबों के लिए, हम अमीरों के लिए उनको नवाले देते हैं उनके मुंह में, लेकिन जिनको हमारा ख्याल होना चाहिए वो हमारा, क्योंकि वो अपने आप को, हमें गरीब लोगों को इस्तेमाल करते हैं, रोज रोना रोते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, गलियों में निकलो। आज मौलाना साहब ने मजहबी जो एक नया झंडा खड़ा कर दिया, क्योंकि मौलाना है, उसने तो मजहब की बात करनी है, और मजहब के लिए तो झगड़ते हैं ना, हम सब झगड़ते हैं। तो ये बातें क्या, ये तो फिर उस मजहब के लिए झगड़े कौन करेगा?
हम गरीब करेंगे। मतलब वो मौलाना चाहते कि हम उनके लिए उनके मुंह में नवाला दें, हम उनको बचाएं। जितने भी अपोजिशन के लोग वो रो रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन जो भूख से मर रहे हैं, जिनके नवाले छीन कर आप अरबपति बन के उनके लिए आप नहीं मरते, अजीब बात है। और हम इंसान उन्हीं के बजाय के वो हमारी मदद करे, हम उनके मुंह में नवाला डाल रहे हैं, कितनी अजीब बात है। यूनस फ्रांसिस साहब यूके से, अजीब इंसान था वो, अजीब चारागर था, कदम यीशु मसीह की। ये है बात कि अजीब इंसान था कि जिसने अपना बदन और खून हमें खाने को और पीने के लिए दिया। अजीब इंसान था वो, अजीब चारागर था कि जिसका उस पर एक सबसे सबसे बाला तर था, कि वो सबसे बाला तर था, सबसे ऊंचा था, सबसे निराला था। और ये है कुर्बानी गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए उसने जान की कुर्बानी दी। उसने हमें खाने को दिया, मुआवजे भी किए, रोटी भी खिलाई कितने हजारों को। आखिर में उसने अपना बदन और खून खाने पीने को दिया। ये है कुर्बानी की बात। हम तो अमीर लोग हमसे नवाले मांग रहे कि हमें खिलाओ, हम अमीर हो गए हैं, हम कहीं गरीब ना हो जाए। सुना है सदियों से यहाँ था ऐसा शख्स, सुना है सदियों से यहाँ था ऐसा शख्स कि मौत थी जो इख्तियार से बाहर था। वो मौत के इख्तियार से बाहर था, भले वो मार भी दिया गया, सूली भी चढ़ा दिया गया, कोड़े भी उसको लगाए गए, क्या कुछ नहीं किया गया था उस पर जुल्म और सितम, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना। उसने जो सच्चाई थी उसकी बात की, उसने झूठे लोगों को मौत के हवाले जाने के बाद, स्लीप पर दे जाने के बाद भी उसने नहीं तस्लीम किया झूठे लोगों को, और वो स्लीप पर चढ़ गया। किस लिए? हमारे लिए। और हमने अपना खून और बदन और खून खाने को दे दिया। जो ताज रखता था जिंदगी के पर, जिंदगी का सर पर सबके, जो जिंदगी का ताज सबके सरों पर, और बिल्कुल ये तो सच्ची बात है, उसी की जिंदगी से, उसी की रूह तो हमारे अंदर है, जिस रूह का हम ख्याल नहीं करते, हम जिस्म का ख्याल करते हैं, क्योंकि रूह की अहमियत के साथ ही हम जिंदा हैं। लेकिन उसने उस जो ताज, उसने हमें रूह भी दी, अपना बदन भी दिया, अपना खून भी दिया, और हमारे पर सरों पर ताज रखता है, जिंदगी का ताज रखता है, कि ताज कांटों का पहना उसने अपने सर तक। इसलिए हमारे लिए जो कुछ भी उसके साथ हुआ, किस लिए? हमने इंसानों के लिए, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया था, हमारी रूहों को बचाने के लिए आया था। लेकिन हम बदनों को बचाते हैं, हम रूहों को नहीं बचाते, और हमने इस अहमियत को बहुत कुछ हो रहा, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? रूह की बातें भी करते हैं, लेकिन जब तक जो वाहज़ीन है वो खुद भी तो जब तक अपनी रूहों को नहीं बचाएंगे, वो हमें कैसे रूह से बचा सकते हैं? कुछ ख्यालात आसम मकसूद खन्ना का यूएस से बहुत अच्छे ख्याल है उनके। यादें हर शख्स देता है, यादें हर शख्स देता है, मगर हर किसी की याद रखने के काबिल नहीं होती। बिल्कुल, हर किसी, भले कुछ भी हो, याद हर किसी के रखने के काबिल नहीं। आप उसको ही याद रखते हो जिसने आपके लिए कुछ ना कुछ किया हो, जिसने आपके लिए कोई ना कोई तो अक्लमंदी का काम किया, आपको प्यार किया, आपसे मोहब्बत की, सच्ची और अच्छी मोहब्बत जैसे हमारे खुदाम यीशु मसीह ने। और हम सारी जिंदगी हम उसको याद मरते दम तक, और मरने के बाद हमारी रूह जो है, जिस वो मेरा टॉपिक है कि रूह की अहमियत के मुतालिक
हमारी रूह ये है क्योंकि हमारी रूह उसके पास ही जानी है, क्योंकि उसने हमारे बदनों में हमारे अपनी रूह डाली, और इस रूह की हिफाजत के लिए, इस रूह को संभालने के लिए खुदा को फिर अपना बेटा इस दुनिया में भेजना पड़ा। और खुदा ने वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बदनों और सबसे बढ़कर रूह को बचाने के लिए उसने अपना बदन और खून हमें दिया ताकि हम उसकी हिफाजत कर सकें। दूसरी बात है, आंसू भी फक्त लफ्जी होते हैं, और बिल्कुल ये तो पढ़ने वाले को कि आंसू कैसे अहमियत के हैं। मरने पे आंसू फर्क होते हैं, आपके दोस्त पे मरने के, माँ के मरने पे, बाप के मरने, दुख तकलीफ के आंसू वाकई पढ़ने के कि ये किस किस्म के आंसू है। लेकिन सिर्फ उन्हें पढ़कर सिर्फ वही सकता है, लेकिन उन्हें पढ़ सिर्फ वो ही सकता है जो आंसू बहाने वाले से बेपनाह मोहब्बत रखता है, कि वो समझ सकता है कि ये आंसू कितने तकलीफ दे हैं, क्यों इतने आंसू। क्योंकि आंसू से आप खुद भी अंदाजा कर लेते हैं कि ये क्यों परेशान है, किस वजह से परेशान है। तो इसलिए वो ही लोग जानते हैं कि जो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। किसी की पहली मोहब्बत बनना खुशी की बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, किसी की पहली मोहब्बत बनना खुशी की बात है। लेकिन किसी को आखिरी मोहब्बत होना बड़ी नसीब की बात है। जिस रियासत में मेरे रोज की आवाज सुनाई नहीं देती, वो रियासत मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ के याद है कि सबसे पहली मोहब्बत जो हमें देती है वो माँ देती है। आखिरी दम तक आखिरी मोहब्बत अगर वो आपके सामने भी दुनिया से रुखसत हो रही है, तो फिर भी आपको प्यार भरी नजरों से देती है, प्यार भरी दुआएं देती है। वो मोहब्बत है। दुनियावी मोहब्बत ना आखिरी ना पहली। आजकल की मोहब्बत क्या है? कुछ भी नहीं। आजकल की मोहब्बत मतलब की मोहब्बत है। अगर मतलब है तो मोहब्बत है, प्यार है दो। जब मतलब हल हो गया तो तू कौन तो मैं कौन, ये आजकल की मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत पोस्ट शहजाद गिल साहब, आप बंदा आमल के पास। आमल कौन? वो जो इल्म करते हैं, जो झूठे लोग हैं, फकीर जो दरबारों वाले। बंदा अमल के पास जाता है कि काम नहीं चल रहा है भी, मेरा जो भी काम है कि किस्म हम त्यागे भी मेरा प्यार नहीं हो रहा, मुझे ये भी काम नहीं हो रहा। उसके पास जाते हैं कि काम नहीं चल रहा, और आमल 20,000 रुपए लेकर अपना काम चला लेता है। वो हमारा काम तो होता नहीं है, उसको पता होता है, क्योंकि ये तो सारी रिश्वत और लालच की बात है, धोखे की बात है, झूठ की। वो अब 20,000 रुपए के तो जाहिर है उसका काम ही चलना है। हमसे तो उसने हमारी जेब से तो 20,000 निकाल लिए। तो हमने उस अमल के पास जाना है जिसने हमारी खातर जान दी, जिसने हमारे अंदर रूह का दम फूंका। हमारा असली अमल वो है, हमें बचाने वाला, हमारा मसीहा, हमारा निजात। हम उसके पास क्यों नहीं जाते? हम दुनियावी आमलों के पास जाते जो लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, इज्जतें भी लूट लेते हैं। हम उन पर ईमान रखते, और इसी वजह से हमारी रूहें नहीं बच सकेंगी। हम बदन के लिए काम करते हैं। झूठ शकीला शफक गुल का बहुत अच्छा झूठ के मतलब लिखा है। आंखें झूठ नजारा, झूठ यानी जो तुझ में दिखाई देता है अपने महबूब से या अपने प्यार करने वाले, कि जो तुझ में दिखाई देता है वो झूठ ही झूठ है। तुम्हारी आंखों से, हर चीज से वो झूठ ही झूठ नजर आ रहा है। वो सारा का सारा झूठ है, झूठा प्यार है, झूठी तसल्लियां है, झूठ की बातें हैं, वो सारे का सारा झूठ। मगर दिले नादान की ये ख्वाहिश है, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है कि एक बार कहो फिर से हमें अपना, कि एक बार कहो फिर से हमें अपना, यानी फिर बोलो
तुम दोबारा झूठ। क्या बात है कि अगर तुम तसल्ली देने के लिए एक बार बोल भी दोगे मेरी, लेकिन मेरा यकीन है कि तुम एक बार फिर झूठ बोलोगे, क्योंकि इंसान झूठा है, झूठी तसल्लियां देते हैं, झूठे दिलासे देते हैं, और एक बार फिर अगर वो आपको खुश करने के लिए झूठ बोल भी देगा। और यही बात तो शकीला ने कह दी कि एक बार कहो फिर से हमें अपना, यानी फिर से बोलो झूठ, दोबारा झूठ। क्या बात है, बहुत अच्छा उर्दू गजल। बेदम बेदम दवाइयां दुआ क्यों नहीं देते, बेदम हुए दुआ दवाई, बेदम हुए दुआ क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो। खुदाम ने यसु मसीह को अक्सर मसीहा की लताफ दी, जो है अक्सर गजलों नज़मों में मिसाल दी जाती मसीहा की, क्योंकि मसीहा वो मसीहा जो मौत से करता है, शिफा देता है, वो असली मसीहा है। तुम अच्छे मसीहा शिफा क्यों नहीं देते, इसलिए कि वो सच्चा प्यार ही नहीं करता। वो कौन सी, ना तो वो दुआई दे सकता है ना दुआ दे सकता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठी बातों से प्यार करता है, तो इसलिए वो मसीहा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि एक ही मसीहा दुनिया में है, वो खुदा का बेटा हमारा खुदाम यीशु मसीह है। साकब जानसन साहब के खुदाम यीशु मसीह के हवाले से बहुत दो खूबसूरत शेर हैं। तारीख गवाह है कि तारीख बदल दी उसने, तारीख गवाह है, सदियों से तारीख गवाह है, जब से भी खुदाम यीशु मसीह ने हम इंसानों के लिए जान दी, हमारी रूह को बचाने के लिए जान दी, हमारी एक एक चीज को बचाने के लिए जान दे दी, वो तारीख गवाह है। बेरहम दुनिया पे दिखा दी रहम दिली उसने। इस बेरहम दुनिया में इस बेरहम लोगों को उस वक्त के फकीर फरीसे के झूठे जो दावे करते हैं, उनको ये दिखा दी कि रहम दिली, कि उसने फिर भी जो हमें गलत रास्ते पर लगा रहे थे, गलत रास्तों पर, उन पर भी फिर भी उसने रहम कर दिया और उनको बचा लिया शैतान और शैतानी हरकतों से, और हमें खास तौर पर मसीही कौम बना दिया, कि चूंकि हम बेदीन लोग थे, हमारा कोई दीन मजहब नहीं था। क्या फजल किया फजल हम पे अपने इकलौते को बेचकर, खुदा के मतलब खुदा बाप के मतलब कि खुदा ने अपना बेटा बेचकर हम पर फजल किया, बख्श दी। आज बख्शिश में ये जिंदगी उसने हमें आज ये बख्शिश दी, बख्शिश देकर जिंदगी अपनी बख्श दी, हमें जिंदगी बख्श दी, हमारी रूह को बख्श दिया, हमारे बदन को बख्श दिया। लेकिन अगर हम जो अपनी रूह को हम ये दे, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है आज कि सारी अहमियत तो रूह की है, लेकिन हम उसकी हिफाजत नहीं करते। और ये जो मैंने हवाला पढ़ा उसमें भी यही पौलुस रसूल कह रहे कि जो मैं इरादा करता हूँ वो तो होता नहीं, और एक जगह पे तो ये भी कि जिस नेकी के लिए मैं इरादा करता हूँ वो नेकी तो हो नहीं जाती, बदी हो जाती है, गलत काम हो जाता है। और यही इसी वजह से कि हम अपने इरादों में पुख्ता नहीं रहते। अगर हम अपने इरादों में पुख्ता रहे तो खुदा ने जो फजल और रहम हम पर किया है, हम उसमें और अपनी रूह को बचाने में कामयाब हो सको, क्योंकि रूह ने ही खुदा के पास जाना है। शमशाद मस्ती शाहिद उड़ा देती हैं, तब नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की। और बिल्कुल ये तो दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी पोस्ट है, और ये उड़ा देती हैं नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की। देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता, चूंकि हमारी सोच ही हमारे जिस्मों तक करे। अगर हमारी सोच रूह तक करो, फिर हम सोचे कि हर आदमी कोई किसी बुराई के लिए नहीं जागता, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को उसने निभाना है। जो खुदा ने उसको औलाद जैसी नेमत से निभाया है, उसको चलाना होता है, घर के खर्चों को चला। तो हम सोचते हैं कि किसी ना किसी मुश्किल में पता नहीं, लेकिन हम जो सही बात सोचने की है हम उस तरफ नहीं सोचते। जीवन शैली के दो शेर हैं,
गिर गया खुद मुझे उठाने के लिए, खुदाम यीशु मसीह के लिए कितनी बार गिरा। अभी हम शाम कलवरी भी मनाएंगे, जुमे को पास जो भी 7 कलमे पढ़ेंगे, तो उसमें यह भी है कि वो कितनी बार गिरा था, कितनी बार गिरा, क्या कुछ उसने जो कलमे अपने अल्फाज से निकाला, तो वो किसके लिए गिरा था, किसके लिए मुश्किलें सही, किसके लिए इतना जलील हुआ था, वो हमारे लिए चढ़ गया दो दार पे, तो बचाने के लिए वो दार पर स्लीप पर चढ़ गया, किस लिए, हमने बचाने के लिए, हमारी रूह को बचाने के लिए, कि जो हम गुनाहों में, गलतियों में, झूठ बोलने में, मुनाफकत और इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। खो गया वादिये मौत में बेराह, मौत में था मैं राह डगर पर, मैं मौत के राह में खो गया था, मुश्किलों में खो गया था, चूंकि ना कोई दीन था, ना कोई मजहब था, शैतान की हुकूमत थी, शैतान, तो हम जो थे हम बेदीन हो चुके थे, हम हर राह हम खो चुके थे, खुदा से दूर हो चुके थे। तू चला कठिन मुझे पाने के लिए, वो कठिन रास्ते पे चला, किस लिए, मुझे बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के, ये नहीं कि हम मसीह हैं, हमें बचाने के लिए, क्योंकि खुदा ने तो सबके लिए ही अपना इकलौता बेटा था, भेजा था। काशिफ नदीम, कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है, उन्हें आप जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, वो कभी आपने, बिल्कुल सच्ची अच्छी बात है, आप सब जानते हैं, किराए पे भी रहते हैं, मकानों वाले लोग भी हैं। मसला तो ये है जो रिश्तेदार भी उसकी मिसाल दी कि कुछ रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं कि आपसे भी वो किराएदार मकानों वाली ही बात करते हैं, जितना मर्जी हम उनकी मेहरबानी कर, जितना मर्जी ने किया करे, जो मर्जी करे, उनको परवाह नहीं, वो रिश्तेदार ही रहते हैं। आज की खूबसूरत बात है, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करो, बिल्कुल, अगर औलाद की बेहतरीन तरबियत होगी तो कौमें भी बनेंगी, घर भी बनेंगे, हर चीज जहालत भी खत्म होगी। हमने इन बातों पर भी सोचना है और उनकी रूहें भी बचानी है, उनको सीधे रास्तों पर रखना है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कर लो, सहूलतों को नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है। परिंदे अपने बच्चों को प्रवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते, और हमें फिक्र होती है कि चलो भरे मजदूरी करें, हमने इनके लिए घर भी बनाए, अलग अलग जितने भी बहन भाई हैं हर एक को अलग अलग घर भी बना के दे, जहेज भी दो। वो जो परिंदों की, बिल्कुल परिंदे देखे घोंसले बनाते, कितनी मेहनत से अंडे देते बच्चों के, और उसके बाद उड़ जाते, फिर ना उनको अपने माँ बाप की परवाह, वो अपने घोंसले बनाते, वो माँ बाप के वापस नहीं आते, दुख तकलीफ हो। इस मुल्क में भी, यूरोप अमेरिका में भी यही है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप उनको 18 साल के बाद छोड़ देते हैं, वो अपने घर बनाते हैं, अपने, ठीक है, मिलते गिलते सब कुछ दो, लेकिन वो उनको घर से कह दिया जाता भी, ठीक रहते भी हैं, लेकिन अगर रहते हैं तो वो किराया देते हैं या जो खर्चे देते हैं, इसलिए कि उनको सिखाया जाता है कि अभी आपने परिंदों की तरह आपने अपने घर खुद बनाने, अपने खर्चे खुद चलाने, और हमारा माहौल जो है, हमारी हमें जिंदगी गुजार देते हैं, और बाद में कोई पूछे भले ना पूछे। सैमसन वारिस गिल लीबिया से बहुत अच्छे खुदाम यीशु मसीह के सलीबी हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हमारे मसीह की सलीब बहुत भारी है, बहुत भारी, बिल्कुल, और इतनी भारी, और ऊपर से उसको कूटा मारा भी इतना, कांटों का ताज भी पहना, खून भी बहा, लेकिन फिर भी उस भारी सलीब को लेके चल रहा है। लादी गई जिस पे खता हमारी गई है, जिसमें हमारी खताएं, हमारे गुनाह लाद दिए गए हैं, कलवरी की जानब वो जा रहा है, क्योंकि अब सब हिस्ट्री की बात है कि उसको एक कलवरी पर ही उसको सलीब दी, और उस पर ही
जितना भी रास्ता था वो भारी स्लीप बिठा के चलना था, चलने में हो रही है दुश्वारी। जाहिर है इतना मारा कूटा गया, खून बहा तो कमजोरी तो है, भारी स्लीप भी है, रास्ता भी कठिन है, और गर्मी भी जोरों पर है, और जख्मों पर जब मट्टी पड़ती है नमक की तरह वो चुभती है। लटका दिया गया दार जिस सब मसीहा को, लटका दिया गया है दार पे सबसे मसीहा को जालिम ने लगाई उसे जरब कारी है, बहुत जरबे, इतनी कारी जरबे लगाई कि उसमें फिर भी वो हमारी खातर हर चीज को बर्दाश्त करके चलता गया। मुबारक जिस्म से फुआरा खून का बह निकलेगा, खून का फुआरा बह निकला, इतना मारा कूटा गया, चश्मा शफा हुआ वहां से जारी है। और वाकई हम कहते तू शाफी है, तू शफा देने वाला, क्योंकि वहां से को चूंकि उसका बदन और खून ही शफा है, और उस खून में शफा है, और इसलिए उसने हमने आखिरी फशा खाते वक्त कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा, ये खाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। और जो फुहारे में शिफा है, जितना भी खून बहा वो शिफा ही शिफा है। दख्यारी किससे अपने दिल की कहे, दख्यारी कौन, माँ मरियम, उसकी माँ। हालत गम में माँ मरियम बेचारी है, बिल्कुल हालत गम में तो हर माँ मरियम, हर माँ बेचारी होती, लेकिन वो माँ मरियम बेचारी जिसके बेटे को कूटा गया, जुल्म किया गया, वो कुछ हुआ जो ना हिस्ट्री में इससे पहले हुआ ना इसके बाद ही होगा। लेकिन उस दुखियारी माँ की कितनी जरूरत है कि वो हर चीज बर्दाश्त करती जा रही है, स्लीप के साथ चल रही है। माँ को कर दिया शागिर्द के हवाले, वो तो आप जानते हैं कि यूहन्ना को जो उसका प्यारा रसूल था उसके हवाले कर दिया। बेटे ने निभाई खूब जिम्मेदारी है, जाहिर है बेटा था, उसको पता था कि अब तो मैंने चले जाना है, जा रहा हूं मैं, तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपनी माँ को उस रसूल के हवाले कर दिया। और आप देखते अक्सर लोग जाते हैं उस मकाम को जो तुर्की में है, और उस जगह की तस्वीरें भी डालते जिस घर में माँ मरियम जो थी उस शागिर्द के साथ रही, और ये निशानियां तो आज भी मौजूद हैं। चला के मसीहा ने अपनी जान दे दी, जाहिर है उसने चला कर कहा अपने बाप के सामने कि मैंने जान दे दी, मिसाल दी, यही वारिस उसकी ताबे, और उसने आए बाप ने अपनी रूह तेरे हवाले का, खुदा बाप की अपने बाप की ताबेदारी की बहुत, क्योंकि आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस पढ़े उसमें, क्योंकि जो जिम्मेदारी उसकी थी यही थी कि उसको सलीब देना ही देना था, क्योंकि पुराने जितनी भी पेशन गोइयां हुई उसमें सब कुछ यही था। एक हवाला मैं पढ़ना भूल गया था, बाइबल मुकद्दस से हवाला है कि मैंने तेरी खताओं की घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मटा डाला। हमारी खताओं को देखो, उसने जान की कुर्बानी दी और मेरे पास वापस आ, मेरे पास इतना कुछ करने के बाद फिर भी हमें कह रहे कि मेरे पास आ, अपनी रूह का ख्याल कर, बदन से कम ख्याल कर, अपनी रूह का ख्याल कर। और रूह ने चूंकि उसके पास जाना है तो हमने कह रहा है कि मेरे मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरे लिए जान दिया। और ये हवाला है यशायाह नबी 44 पर उसकी 22 और आज का जो शो मेरा 739 739 और सारी अहमियत रूह की है। हमें अपने रूह का ख्याल करना चाहिए, हमें उसको साफ सुथरा रखना है। और रूह साफ कैसे रह सकती है, बदन को तो हम नहा धो के साफ कर लेते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन रूह की सफाई क्या है, गुनाहों से दूरी, यीशु मसीह का पाक बदन और खून खाने और पीने से रूह की सफाई, खुदा के सामने जाना, अपने गलतियों गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना, हर किस्म की शैतानी कुफ्तों से रहना, तो वो जो है
वो रूह की सफाई है। तो इसलिए हमें रूह की सफाई का ख्याल करना चाहिए। तो आज जो मैंने हवाला पढ़ा था मुकद्दस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसकी 14 से 16 आयत तक, और इसका हमारी बातनी कश्मकश, हमारी बातनी कश्मकश यूं लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिका हुआ। बिल्कुल हम गुनाहों के हाथों में बिके हुए हैं। हम जिस्मानी मजे लेने के लिए गुनाहों की हालत में झूठ गुनाह करते हैं। हम गुनाहों में बिके, और ये मुकद्दस पालूस रसूल कह रहे हैं रोमियो के नाम, जिसका मैं इरादा करता वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वो करता हूँ। और हम सबको भी, हम पढ़ते लिखते हर चीज करते गुनाहों से नफरत, लेकिन फिर भी हम इरादा तो नेकी का करते हैं, लेकिन हम कर गुनाह लेते हैं। और यही वजह है कि हमारी रूह जो है वो पाक साफ नहीं रहती। और अगर मैं इस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है, शरीयत से ही सब कुछ चला। शरीयत में भी कितने हुक्म दिए गए, और उन हुक्मों को ही हम मानते हैं, और शरीयत को हम बुला नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि उसको पूरा, क्योंकि शरीयत में ही पुराने, जैसे मैंने अभी यशायाह नबी का सीफों से उसका हवाला पढ़ा, तो ये सारी पेशन गोइयाँ जो शरीयत में पुराने अहदनामे में खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का मेरा जो शो 739 है ख़त्म होता है, और ख़ास तौर पर सारी अहमियत रूह के, हमें अपनी रूह की अहमियत देनी है। तो जब रूह निकल जाती तो बदन बेकार हो जाता। और यही मैंने बगल की जो पोस्ट पढ़ी थी, और उसमें लिखा है कि हमने लोगों तो रूह की तरफ नहीं, जब मर जाए फिर हमारे बदन की तरफ उनको कि इसको जल्दी जल्दी करो, जल्दी दफनाओ, जल्दी कब्रिस्तान में पहुंचा दो, इसलिए कि वो खराब भी ना हो जाए। और वैसे भी उसकी आखिरी जगह है जो वो कब्रिस्तान है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।